गर मोमिन आगा इश्क में, घर मोमिन आग इश्क में। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप भक्त श्री राजी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं, जो रूहें अर्श में ही रहने वाली है, तो अर्श में इश्क के सिवा और तो कोई लीला है नहीं। तो वो ही इश्क की आग उनके दिल में सदैव बनी रहती है। एक पल के लिए भी हम रूहों के दिल से इश्क बुझता नहीं, रात दिन उसी में डूबी रहने वाली हम रूहें हैं। तो बिरहा रस यहां आकर वो इश्क हमारा छूट गया। अब वो इश्क फिर कैसे प्राप्त हो जाए? ये सारी मेहनत, सारी बातें प्रीतम के इश्क की आग फिर से दिल में लग जाए, फिर भी वही मस्ती हमारे दिल के अंदर चढ़ जाए, इसी वास्ते ये इलम, ये सहूर और ये चितवन, ये सारी बातें हमारी इश्क की वो लीलाएं याद कराने के लिए प्रीतम फिर हमें बोल रहे हैं, कह रहे हैं। गर मोमिन आग इश्क में। मोमिनों का मूल निवास अखंड परम धाम, और वो इश्क की अंदर ही है, और तन में, मन में, चित्त में प्रीतम के इश्क की आग ही लगी हुई है। हक अगिन के पाले, और उसी अगिन में हम पले पोसे हैं। अर्श में इश्क और नूर दो ही तो चीजें हैं। नूर के सिवा और कुछ नहीं है। और नूर क्या है? नूर जमाल के अंग का जहूर, मारिफत के दिल के अंदर जो इश्क की अनंत लीलाएं भरी पड़ी है, वो ही इश्क हकीकत के स्वरूप में व्यक्त हो गया। और श्यामा जी और हम रूहें इश्क के स्वरूप धारण कर लिए। अब उन्हीं के इश्क के वास्ते ही अर्श की सारी नेमतें, परम धाम के 25 पक्ष, वो हमारे इश्क के लाड पूर्ण करने के वास्ते स्वयं धनी ही वो स्वरूप धारण करके खड़े हैं। अर्श की जितनी भी नियामतें हैं, वो सारी नियामतें जब मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, तो प्रीतम ने इतनी अनंत नियामतें, जल, जिमी, वायु, आकाश, पशु, पंछी, वन, मोहलाते, ये सारी नेमतें सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को रिझाने के वास्ते स्वयं निर्धारण करके खड़े हैं। अर्श में हमें इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ। हम अर्श में अर्श की सारी नेमतों को
उसके वास्तविक स्वरूप में जानते हैं, क्योंकि वहां इश्क की तूफान में, प्रीतम के इश्क में ऐसी हम डूबी हुई है कि प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर आती ही नहीं है। जहां इश्क की अधिकता होती है वहां बुद्धि का प्रयोग ही नहीं होता। बस एक ही बात चित्त में होती है, जैसे अपने प्रीतम को लाड लड़ावे। और इस वास्ते अर्श की सारी नियामतों को अर्श में होते हुए भी हम समझ नहीं पाए। सारे पशु पंछी, जैसे हम रोज बोलेंगे कि तीसरी भूमि, जब जरोखे में हम खड़े हैं, चांदनी चौक में सारे पशु पंछी आ गए मुजरा करने। किसे, किसका अभिवादन कर, किसको रिझाने के लिए? जब धनी स्वयं ही वो स्वरूप कर बनकर खड़े हैं, तो उन्होंने वो स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते धारण कर रखे हैं। और जो भी लाड लड़ा रहे हैं वो हम रूहों को लाड लड़ा रहे हैं। अर्श की अनंत मोहलाते हम रूहों को लाड लड़ाने के वास्ते, वरना उन महलातों का कोई महत्व ही नहीं। सब खेलन के ठौर हम रूहों को राज्य के संग, ये सारी अर्श की मोहलाते इश्क की लीला के वास्ते है। इश्क की लीला में भी प्रेम, विनोद, विलास और हास एक नहीं, इश्क के अंदर ये चारों लीलाएं हो रही। विनोद की लीला, इश्क की एक एक लीला के संग विनोद की लीला। हर जगह पे विनोद होता है, हंसी और मजाक। पल पल प्रीतम हमें इसी विनोद से आनंद दे रहे हैं। ये तो इश्क के लक्षण है। जब हमें प्रीतम को आरोगाने के लिए अपने हाथ से निवाला लेकर जब प्रीतम के मुख की तरफ हाथ बढ़ाती हूं, प्रीतम मुख खोलते हैं और मैं उनके होंठों से अपने हाथ वापिस खींच लेती हूं। ये विनोद है। फिर जब प्रीतम मुख खोलते हैं तो अब की बार प्रीतम मेरा हाथ पकड़कर निवाला स्वयं खा लेते हैं और उसी निवाले के खाते खाते अपने दांतों से मेरी उंगली भी दबा देते। ये विनोद, इश्क तो है ही, इश्क के अंदर ये विनोद की लीला है। और वही बात जब प्रीतम मुझे पान का बीड़ा दे रहे हैं, तब मैं लाड करके अपना मुख खोलती हूं कि अपने हाथ से आप मुझे खिलाइए। और उसी पल वो मेरे खुले मुख के नजदीक पान लेकर जाते हैं और अपना हाथ वापिस खींच लेते हैं। ये विनोद है। और प्रीतम के हाथ से वो पान में फिर जबरदस्ती खा लेती। ये विनोद है। हर इश्क की लीला में जहां भी चलते हैं, अर्श की सारी नेमतों में विनोद की लीला प्रीतम के संग होती रहती है। वहीं पे विलास की लीलाएं भी होती हैं।
जब कभी फुलबाग भी पहुंच गए तो फुलबाग के उन फव्वारों का जल जैसे पानी की चादरें गिरती हो इस तरह से गिरने लगता है, और उसी चादरों के बीच में उसी दूब के ऊपर प्रीतम के संग मेरी विलास की लीला होती। उसी फुलबाग में चारों ओर लताओं से छाई हुई कुटिया है, चारों ओर लताएं इतनी गहरी छाई हुई है कि अंदर कौन है पता ही नहीं चलता। और उसी कुटिया में मैं प्रीतम के संग जो लीला करती हूँ वो विलास की लीला है, वो मेरी खिलवत की लीला है। प्रणाम जी। जयंती भाई स्पीकर चालू करो। जहां बुलवनी के मंदिरों में जहां हम चले गए जाते हैं प्रीतम के संग, वहां के सारे खंभ कांच के, और उसी के अंदर जब प्रीतम को पकड़ने का बारी हम रूहों के ऊपर आ गई, प्रीतम को ढूंढते ढूंढते जब ऐसा लग रहा है कि बस यही प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हमें लग रहा है कि प्रीतम वहीं पे खड़े हैं, और हम जैसे ही हाथ फैलाकर पकड़ लेते हैं हाथ में आता है खंभ। वो है हंसी की लीला। जब कुंज निकुंज के वन में प्रीतम को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जब आंखों पे पट्टी बांधकर प्रीतम को पकड़ने के लिए यहां वहां प्रीतम को ढूंढती रहती है, और प्रीतम जब हाथ में नहीं आते तब हंसी की लीला। हंसना है, हर जगह पे ये लीला है, चाहे जमुना जी में हो, चाहे पुखराज में। इश्क के अंदर यही विनोद, विलास और हंसी, सारी लीलाएं इश्क की ही है, इश्क के अंदर ही ये लीलाएं। ये अनंत सुख लेने वाली हम रूहें रात दिन उसी इश्क की अग्नि में जलने वाली, क्योंकि तड़प जो है प्रीतम को पाने की, उसी तड़प में रहने वाली हम रूहें यहाँ आकर भूल गई, और अब विधा प्रीतम के जुदागी का
पल पल हमें सता रहा है। सोई इश्क आगा देखावने लाए जो माहे खेलो। बस इश्क की आग प्रीतम की आशिक, वही आशिकी दिखलाने के लिए हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। अर्श में रात दिन लीला करते हुए भी हमें प्रीतम की आशिकी का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि हम अर्श की नियामतों को वो जो नियामतें जैसी है वैसी ही जानती थी। हम हक को अर्श में जुदा जानती, हम उनको अलग समझती थी। यहां आकर ये इल्म से पता चला। वहां भी प्रीतम ने हमें यही कहा था कि रूहे मैं तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं। हम नहीं समझ पाए कि हम अपनी आशिकी में गलतान थे, हमें अपनी ही आशिकी दिख रही थी। और जो आशिकी के आग में पला हो उसे भला और कोई बात कहां से दिखेगी, उसके दिल में और कोई बात कहां से आएगी। वो तो अपनी आशिकी में ही मस्त रहेगी, और अर्श में और कोई रास्ता ही नहीं था कि प्रीतम हमें अपनी आशिकी बताते। इस बात से हमारी नजरों को इस खेल के अंदर लेकर आए और एक पल भर के लिए जुदागी का एहसास करा, एक पल भर के लिए एक बिरहा का एहसास कराए। जो कभी नहीं हो सकता था। सोई इश्क आग दिखलावने, यही अपनी आशिकी जताने के लिए, यही बात समझाने के लिए हमें खेल के अंदर लेकर आए और अपने हुक्म से, अपने इल्म से आज हमें ये बात समझा दी। आज हमें मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत की सारी बातें समझ में आ गई। अब हमें समझ में आया कि मारिफत जो मेरे प्रीतम के दिल का स्वरूप है और उसी के दिल के अंदर के अनंत भाव जो अव्यक्त थे वो ही व्यक्त हो गए और वही हकीकत है। मैं स्वयं ही प्रीतम के दिल का ही अंग हूं, इसीलिए तो अंगना हूं मैं। हम रूहे प्रीतम के दिल का इश्क का व्यक्त स्वरूप है और इस इश्क के लाड के वास्ते पूरे अर्श की हकीकत है। पूर्ण ब्रह्म वही मारिफत है और सच्चिदानंद ही हकीकत है। वही पूर्ण ब्रह्म लीला के अंदर स्वरूप एक, लीला दो, अपनी लीला के वास्ते व्यक्त स्वरूप में आ गए और उसी इश्क की आग हमारे भीतर जगा दी कि हम एक पल के लिए भी प्रीतम से दूर ना हो सके। और उसी इश्क की आग की वजह से हम प्रीतम की आशिकी को नजरअंदाज कर दिए। हम अपनी आशिकी में मस्त रही। बस प्रीतम ने अपनी आशिकी दिखाने के वास्ते, यही इश्क का रस दिखाने के वास्ते हमें खेल में लेकर आए
और सारी हकीकत हमें बता दी। आज इस अर्श की सारी हकीकत की एक एक बात का हमें पता चल गया। जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलत ना है। वही इश्क की ही हमारी पैदाइश है, इश्क के वास्ते ही हमारे स्वरूप है। वही इश्क की आग में हमारा अस्तित्व है, तो वो इश्क की आग हमें जला नहीं सकती। वो इश्क तो हमारे दिल के अंदर ही धधक रहा है। वो इश्क बुझेगा नहीं। बस कुछ पल के लिए एक खामोशी, कुछ पल के लिए प्रीतम के स्वरूप की विस्मृति। आग तो अंदर वैसी की वैसी ही है। ये विस्मृति, ये फरामोशी की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि प्रीतम के इश्क की आग जैसे बुझ गई है। ये बातें सुनते हुए प्रीतम के स्वरूप की, प्रीतम के श्रृंगार की, प्रीतम की लीलाओं की, फिर वही इश्क की आग हमारे तन मन में, हमारे सारे गुण अंग इंद्रियों में वैसे ही फिर जल उठती है। लेकिन वो इश्क के आग हम रूहों को प्रीतम के संग जोड़ देगी। वो इश्क की आग हमें प्रीतम से दूर नहीं, प्रीतम से जोड़ देगी। वह वजूद आग इश्क के, रहे हमेशा आग माहे। वह वजूद आग इश्क के, अर्श के जो हमारे वजूद है वो इश्क के ही है। बार बार यही बात प्रीतम दोहरा रहे हैं, बार बार हमें यही बात समझा रहे हैं कि हमारे अर्श के जो स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ इश्क के वास्ते ही है। प्रीतम के दिल के अंदर भरे हुए गंजान गंज इश्क को व्यक्त हो गया और वो व्यक्त स्वरूप हम रुके। मिश्री का कोई ढेला कुछ कहेगा तो यही तो कहेगा, मैं मीठा हूं, मैं मीठा हूं। उसके अंदर मिठास कूट कूट के भरी है। चाहे उसके कितने भी टुकड़े हो जाए, उसका एक एक टुकड़ा यही कहेगा कि मैं मीठा हूं, मैं मीठा हूं, क्योंकि वो बना ही मिठास से है। हम अर्श की रूहें इश्क की ही स्वरूप है, तो हम इश्क को कैसे तोड़ सकते? वह वजूद आग इश्क के जो हमारा अर्श का मूल स्वरूप है वो इश्क का ही है। इश्क की तड़प लेकर बैठा है, रहे हमेशा आग माहे, और पल पल प्रीतम के इश्क की आग में तड़पता रहता है। प्रीतम के एक पल की भी जुदागी वो सहन नहीं कर सकता। एक पल के लिए भी प्रीतम से जुदा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रीतम का स्वरूप दिल में बसा हुआ है। जो स्वरूप दिल में बस गया हो, उस स्वरूप से कौन हमें जुदा कर सकता है? बाहर के स्वरूप तो जो भिन्न स्वरूप होवे उसे तो कोई अलग कर सकता है, लेकिन जो स्वरूप हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है उसे कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। वो हमारे अंदर ऐसे
फैल चुका है, वो हमारे दिल में ऐसे बस चुका है। बस उसी का ही स्वरूप, उसी का ही श्रृंगार, उसी की ही स्मृति पल पल हमारे भीतर बनी रहती है। कोई बात करे हकार शकी, सहुर या बेसहुर। जब हमारे दिलो दिमाग में वो छाए हुए हैं, हमारे चित्त में वो बसे हुए हैं, तो बातें भी वही तो होगी, नाम भी तो उन्हीं का ही होगा, स्मृति भी तो उनकी ही होगी। चाहे सहूर चाहे बेसहुर, होश में हो चाहे बेहोश में हो, शुद्ध हो चाहे बेशुद्ध हो, हर अवस्था में प्रीतम का ही तो सुख रहेगा, चित्त में प्रीतम ही तो बसे। प्रीतम से हम जुदा नहीं हो सकते, चाहे शुद्ध हो चाहे बेशुद्ध हो। और अर्श के अंदर तो हम प्रीतम के संग पल पल, बस यही तो लीला करने वाली रूह है। जैसे आज प्रीतम ने पूछा कि चलो रूहे कहाँ चलना है, दूजी भोम बुलवनी के मंदिरों का सुख लेते हुए, खड़ोकली के अंदर जल क्रीड़ा का सुख लेते हुए, जब प्रीतम खड़ोकली के अपार सुख देने के बाद मेरे हाथ से निकल गए, वही तो तीसरी भौम नीले पीले मंदिर के अंदर सुख से ज्या पर विराजमान आकर प्रीतम को चरणों को मैं सहला रही। इन चरणों की लालिमा, इन चरणों की कोमलता, नरमाई, उसकी सुगंधी लाख की बारीक रेखाओं को निरखते निरखते प्रीतम को जब मैं जगा रही हूं, जागते ही प्रीतम ने पूछा, रुके चलो आज कहां चलना है? प्रीतम आज पुखराज ले चलो। बस दिल में इतना ही तो लेना था। वहीं पे बाहर के छज्जों के ऊपर सुखपाल आकर खड़े थे। मैं और मेरे प्रीतम सुखपाल में बैठे हुए आसमान की सैर करते हुए, प्रीतम मुझे अर्श की सारी नियामतों को जैसे दिखला रहे हैं। देख ये माहौलात, ये पशु पंछी, कहीं आसमान में उड़ने वाले पशु पंछी सुखपालों के आगे पीछे उड़ रहे हैं। जिमी के पशु पंछी नीचे दौड़ रहे हैं। चारों तरफ आवाज गूंज रही है, पिया पिया तू ही तू ही। सुखपाल से मैं अपना हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन करती हुई आसमान की सैर करती करती हुई अनंत सुख प्रीतम के संग लेते हुए, प्रीतम के नेत्र से देखते हुए, प्रीतम के नेत्र को झांकते हुए, उसी नेत्र के रस पीते हुए मेरा सुखपाल पुखराज के तलहटी में खजाने के ताल की पाल के ऊपर आकर खड़ा हो गया। बाहर की रांस
बाग बगीचे फुलवारियां, अनंत सुख, अनंत शोभाएं, और वहीं मैंने प्रीतम का हाथ पकड़ते हुए खजाने के ताल में छलांग लगा दी। बेशुमार जल संग्रह, इसीलिए ही इसे खजाने का ताल कहा है। जैसे अर्श के सारे जल का खजाना यही है। मैं मछली की भांति भाग रही हूं, प्रीतम मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे इतनी ही तेजी से तैरते हुए आ रहे हैं। और तभी पुखराज के मध्य में मैं पहुंच गई, जहां से जल अपने आप पुखराज की चांदनी की ओर जा रहा है। जैसे ही उस जल के अंदर मैंने प्रवेश किया, एक पलक के अंदर मुझे पुखराज की चांदनी के ऊपर पहुंचा दिया। प्रीतम भी पीछे पीछे वहीं पे पुखराज की चांदनी के चौक के तालाब के अंदर आ गए। हंसते हुए प्रीतम का हाथ पकड़ते हुए पुखराज की चांदनी का अपार सुख, पुखराज की चांदनी के बाग बगीचे, अनंत महलाते दूर दूर तक फैला हुआ पूरा अर्श का नजारा, बाग बगीचे, वनों की शोभा, और वहीं पे पशु पंछी कई लाड लड़ाते हुए हमारे इर्द गिर्द। वहीं से मैंने प्रीतम का हाथ पकड़ते हुए जो जल चाल धाराओं के रूप में नीचे की ओर बढ़ रहा है, उसी जल के अंदर सरकते हुए मैं नीचे आ गई। वहां से 8 धाराओं में, वहीं सरकते हुए नीचे 16 धाराओं से सरकते हुए अधबीच के कुंड के अंदर प्रीतम का हाथ पकड़कर जो अंदर गिरी, अधबीच के कुंड के तलहटी से निकलते हुए मूल कुंड, डपू चबूतरा, डपी जमुना जी होकर आगे आगे निकल गई। अपार खुशी, अपार आनंद। फिर वहीं से प्रीतम का हाथ पकड़ते हुए फिर खजाने के ताल के अंदर आकर प्रीतम के संग और मस्ती कर। पल पल प्रीतम के संग अर्श की अनंत नियामतों का सुख, होश हो या बेहोश हो, शुद्ध हो या बेशुद्ध हो, यही सुख, यही आनंद पल पल ले रही हूं। होए सब विध पुरन पकवा, हक अर्श दिन जहोर। प्रीतम ने अपने नीच बुद्ध से, अपने जागृत बुद्ध के इस इलम से हमें पूर्ण पकव कर दिए।
एक इलम से हमें प्रीतम ने अर्श की सारे सुख ऐसे हमारे भीतर भर दिए कि अब प्रीतम के दिल का जहूर, प्रीतम के दिल की सारी बातें, सारी नियामतें, उसका सुख हम पल पल यहां पे ले रहे हैं। यही मेरे प्रीतम का जहूर है। खेल में आके भी अपने हुक्म से, इस जागृत बुद्ध के इलम से हमें अर्श के सारे सुख दे रहे हैं। हम रूहों को इन सारे सुखों की लज्जत दे रहे हैं, बार बार इन सुखों में हमें डुबो रहे हैं। जो हाक देखे टिक्या रहे, सोई अर्श के ताना। प्रीतम को देखने के बाद ये नश्वर तन कभी भी टीक नहीं सकता। जैसे आगे उन्होंने कह दिया, जो दारू अगिन से उड़त, बारूद का ढेर लगा हो और एक हल्की सी चिंगारी एक क्षण मात्र में उस बारूद के ढेर को उड़ा देती है, इसी तरह प्रीतम के स्वरूप की एक चिंगारी एक पल के अंदर हमारे एक तन को तो उड़ा देती है, उसके साथ साथ संसार की सारी चाहनाओं को भी खत्म कर देती है। प्रीतम के स्वरूप की ये लज्जत, प्रीतम के स्वरूप का ये सुख, उनके इश्क की ये आग, उनके इश्क की जुदाई का एक एहसास हमारे दिल में भरे हुए इस दुनिया की सारी चाहतों को, इस संसार के सारे नजारों को एक पल के अंदर खत्म कर देता है। ये तन भूख भूख हो जाता है। ये निस्बती रूहें हैं और ये धनी का ही हुक्म है। अर्श का ये नजारा देखने के बाद, अर्श का ये नजारा अनुभव में आने के बाद भी हम उसे बयान कर रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, जबकि वो नजारा है ही ऐसा कि एक बार दिल में बस जाए तो वो बोलने का होश थोड़ी रहेगा। और वो होश में रहे तो वो आत्म कैसी है? जो प्रीतम को देखने के बाद भी अपना अस्तित्व टिकाए रखे, वो रूह कैसी है? वो रूह कैसे हो सकती है? ये मेरे प्रीतम का ही हुक्म है, ये इनका ही जहूर है, ये इनका ही खेल है, जो हमें यहाँ पे अर्श की लज्जत देते हुए भी ये तन टिका रहता है। प्रीतम के स्वरूप के शब्द का वर्णन करना भी जहां मुमकिन नहीं है, वहीं पे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन हो रहा है।
और वो भी हम रूहें जो अर्श में रहने वाली, जो प्रीतम के बिना एक पल न रहने वाली, वो रूहें इस जुदागी में आने के बावजूद प्रीतम का वर्णन कर रहे हैं, अंग का वर्णन कर रहे हैं, प्रीतम के नेत्रों का वर्णन, उनके चरणों का वर्णन, उनके अंग अंग की खूबियों का, वस्त्रों का, भूखनों का। अरे 25 पक्षों में प्रीतम के संग की हुई इन लीलाओं का हम कैसे बयां कर सकते हैं? ये प्रीतम का ही हुक्म है जो हमारे तनों से ये लीला करवा रहा है, और तभी ये तन हमारा यहाँ पे टिका हुआ है। और ये काम करने वाले सोई अर्श के तन, हम रूहों के सिवा, निस्बतियों के सिवा कोई और ये काम नहीं कर सकता। हुक्म कहलावे, हुक्म करावे, प्रीतम का हुक्म ही हम रूहों के मुख से ये बातें करवा रहा है। उनका हुक्म ही अपने स्वरूप का बयां कर रहा है। सारी शोभा यहाँ के तनों को मिल जाती, करवा रहे हैं मेरे प्रीतम। जो हक देखे टिक्या रहे, धनी जी कह रहे कि जो निस्बती रूहें है वो ही ये सुख ले पाएगी, वो ही तन यहाँ पे टिक पाएगा। सोई करे मोला मजकुरा, सोई करे बरनाना। और वो ही रूह मुझ मूल मजकूर, अर्श की जो मूल बातें है, खेल में आने की मूल बातें है, इश्क रबद जहां से शुरू हुआ वहां से लेकर आज तक की जो बातें है, कैसे खेल में आने का कारण बना, कैसे प्रीतम ने दिल में लिया, कैसे हम रूहों के दिल के भीतर आ गया, कैसे प्रीतम मूल मिलावे में हमें लेकर गए, कैसे वहां पे बिठाए, कैसे हमारी सुरताओं को इस खेल के अंदर मोड़ दिए। सोई करे मूल मजकूर, और निस्बती रूहों के सिवा और कोई ये बातों को कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। सोई करे वर्णन, जहां हम बैठे हैं मूल मिलावे में, उसी मूल मिलावे की शोभा को हम रूपों के सिवा और कौन वर्णन कर सकता है। जहां बैठे हैं उस प्रीतम के स्वरूप के चरणों का वर्णन, प्रीतम के मुखारविंद का वर्णन, सिंहासन का वर्णन, 64 स्तंभ चबूतरा, गिलम और चंद्रवा, बाहरी दीवारें, मंदिरें, उन दीवारों के ऊपर कई प्रकार की चित्रकारी, चलचित्र, शोभा, सुंदरता, चमकार, वहां का एक एक गुण का वर्णन हम रूपों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। इस शब्द सुनती ही अर्श का वो नजारा हमारी नजरों के सामने घूमने लग जाता है। मूल मिलावा इतना शब्द क्या कान में पड़ गया, वो ही 64 स्तंभ चबूतरा और उसके ऊपर की सुंदर गिलम, कठेड़ा, जहां पे हम बैठे हुए सटो सट एक दूसरे से ऐसे मिल झूलते हुए कि जैसे सारा एक रस हो गया। उंगली भर जगह नहीं है कि दो
दो रूहों के बीच में एक उंगली भी जावे, इतनी भी जगह नहीं। सारा नजारा बाहर के मंदिरों के दीवार के ऊपर जिस तरह से चित्र चल रहे हैं, जिस तरह से वहां पे जल की बौछारें हो रही है और उसी जल के फव्वारे जैसे हमें मुंह मिलावे तक उसके छींटे उड़ रहे हैं। उसी दीवारों के ऊपर के चित्रकारी पशु पंछी जहां के गरज रहे हैं, पंछी टहूक रहे हैं, मोर कला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये सारी शोभा, सारी चेतनता हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पे बयां हो रहा है। और जो बयां हो रहा है उसी बात को, उसी शब्द को सुनकर जो अर्श की रूहें हैं उनकी सुरता तुरंत ही वही मूल मिलावे के अंदर पहुंच जाती है। वो भी ये नजारे को आत्मसात करती है, वो नजारे को देख रही। ये सुख है हमारा। सोई करे वर्णन और ये देखा अचरज जो विरहा शब्द सुनात। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे और शब्द सुनते ही अर्श का नजारा हमारी आंखों के सामने हो जाता है। सिर्फ मोहलाते इतना ही नहीं, वन, झिमी, वायु, आकाश, तेज, नंग, रंग, ज्योत, बाग, बगीचे, फवारे, एक एक शब्द शब्द सुनते ही उसी पल अपने आप को हम उसी नजारे के बीच में पा लेते हैं। धनी जी फरमा रहे हैं, तो बिरहा रस सुनते, बिरहा शब्द सुनते हमारे भीतर बिरह कहा क्यों नहीं आ जाता। जुदागी का एहसास होने के बावजूद, प्रीतम से जुदा होने की पहचान मालूम होने के बावजूद कैसे हम अपने आप को इस खेल के अंदर रोके हुए हैं। ये आश्चर्य है, ये देखना बड़ा आश्चर्य, आश्चर्य की बात है कि बिरहा शब्द सुनते ही हमारे भीतर आग क्यों नहीं लग जाती। बिरहा शब्द सुनते ही हमारी मूल स्वरूप में जागृति क्यों नहीं हो जाती। क्यों प्रीतम को देखने की तड़प दिल के अंदर नहीं भर जाती। ये बिरहा शब्द सुनते ही हमारे भीतर हलचल क्यों नहीं मच जाती। क्यों तन रहा जीव बिना, हाय हाय सुनत न अरवा उड़त। क्यों तन रहा जीव बिना। कौन है हमारे जीव के जीवन? मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे धनी ही तो मेरे जीव के जीवन है। अरे जब वो ही हमारे स्मृति से, हमारे चित्त से ओझल हो गए, चाहे एक पल के लिए भी हो, जो प्रीतम की स्मृति के बिना जो रात दिन प्रीतम का स्वरूप हमारे चित्त में बसा हुआ होता था, वहीं पे प्रीतम का स्वरूप कैसे Itu udah 10 tahun dia pun satu, papa dia pun satu, ada pun satu, dia pun tahu.
Tujuh nanti papa chills. Nanti ko daw mo mesti. Body. Wadla mo isa papa na wadla mo. ये कौन है? कृष्णा जी। क्यों तन रहा जीव बिना, हाय हाय ये सुनत न अरवा उड़त। हर्ष की रूत वो रूह अपने प्रीतम के बिना कैसे रह सकती है। ऐसे ही प्रीतम की स्मृति में रहने वाली, प्रीतम को पल पल याद करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।